कप्तान को जेल से निकलवाने वाली औरत का खुद पाकिस्तान आने का ऐलान। इमरान खान का सबसे खतरनाक दुश्मन धर लिया गया, अहम शख्सियत मुल्क से फरार। नाजरीन, तहलका मच गया। पाकिस्तान की सियासत में एक और बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया। इमरान खान को सियासत में वापसी के लिए बड़ा गैबी वसीला मिल गया। पीटीआई की सारी मुश्किलें आसान। नून लीग की हुकूमत को पूरी दुनिया ने मानने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के ताकतवरों को इमरान खान की रिहाई के लिए अल्टीमेटम दे दिया। सऊदी अरब का भी बड़ा खड़ाक। वली अहद ने इमरान खान से अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। उम्मत मुस्लिमा का लीडर अब बहुत जल्द अवाम के दरमियान मौजूद होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम जारी कर दिया। इधर कप्तान की रिहाई के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले सबसे बड़े दुश्मन को धर लिया गया। अडियाला जेल को मैदान जंग बनाने का मंसूबा बनाने वाला मुल्क से फरार हो गया। पीटीआई ने सारे राजों से पर्दा उठा दिया। वो राज क्या है? कौन है जो इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन है और किसी इमरान खान के चाहने वालों ने धर लिया है? कौन मुल्क से फरार हुआ है? सऊदी वली अहद इमरान खान को जेल से रिहा करवाने कब पाकिस्तान की सरजमीन पर उतर रहे हैं? क्या इनका आना तहरीक इंसाफ वालों के लिए कारगर साबित होगा? इन तमाम बड़ी खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में आए रोज ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है जिससे सियासतदान भी दहल रहे हैं और सियासतदानों की डोरियां हिलाने वाले भी। एक तरफ PDM-2 है जो इक़्तिदार संभाल कर भी सुकून का सांस नहीं ले रही, और दूसरी तरफ खान साहब है जो अडियाला जेल में बैठकर भी सियासी फतूहात को दोनों हाथों से समेट रहे हैं। पहली खबर तो ये है कि आलमी बरादरी ने इमरान खान के हक में जो फैसला किया था, अब इस पर अमल करने का वक्त आ गया है, और इस अमल में सबसे पहला कदम सऊदी अरब ने उठा लिया है। और ये कदम भी ऐसा है जिसे ना कोई उखाड़ सकता है और ना ही कोई इसका मुकाबला कर सकता है। खबर आई है कि सऊदी वली ने आखिरकार इमरान खान को अडियाला जेल से रिहाई दिलाने के लिए पाकिस्तान का रुख कर लिया है। अब देखना ये है कि आलमी रहनुमाओं की पाकिस्तान आमद अब किस किस की रातों की नींदें हराम करेगी। क्या आलमी बरादरी अपने इस फैसले पर अमल कर सकेगी? बड़ी खबरों ने सबको हिला कर रख दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, साजिशी टोला इस हद तक खान फोबिया का शिकार हो गया है कि अवाम को महंगाई में रिलीफ देने की बजाय इमरान खान को हराने में लगे हैं। और अब तो मौजूदा हुक्मरानों की ये बात रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो गई है कि वज़ीर आज़म बनना आसान है लेकिन इमरान खान बनना मुश्किल है, क्योंकि इमरान खान एक लीडर है और ऐसा लीडर सदियों बाद पैदा होता है। इस वीडियो में अहम तरीन खबरों को डिस्कस करने से कबल आपको ये न्यूज़ अपडेट भी देते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज इसाक ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से इलेक्शन डिले हो सकते थे। छुट्टियों पर जाने से पहले हमने रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मकसूद की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस काजी फायज इसाक का कहना था कि फौजी अदालतों में इंट्रा कोर्ट अपीलों में मेरी राय में जस्टिस तारिक पर गैर ज़रूरी इतराज़ किया गया। हम तब वो केस 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाकर सुनना चाहते थे, लेकिन जस्टिस एजाजुल अहसन ने बैठने से इनकार किया। हमने इनके बाद दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया और रात 12 बजे फैसला सुनाया। ऐसा ना होता तो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर इलेक्शन डिले हो सकते थे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मकसूद ने फौजी अदालतों के मामले पर अपनी नोट में कोई राय नहीं दी थी। जस्टिस सरदार तारिक मकसूद ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो कहते थे 40 से 50 केस मेरी अदालत में लगा थे। जस्टिस सरदार तारिक मकसूद की अदालत ज़्यादा फैसले सुनाने के लिए मशहूर है। चीफ जस्टिस काजी फायज इसाक ने कहा है कि जस्टिस सरदार तारिक मकसूद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के हकदार थे और इन्हें चीफ जस्टिस नाम बनाकर सूबे का नुकसान हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट को हुआ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की खाली असामियों का एहसास है। जजेस की तैनातियों के हवाले से रूल्स में तरमीम पर गौर हो रहा है। वक्त आ गया है जजेस तकरीरी के लिए जुडिशल कमीशन का अलग सेक्रेटरिएट हो। जस्टिस सरदार तारिक मकसूद ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। नाजरीन, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा था कि अपोजिशन में आ जाए, वरना कहीं आप हमारी तहरीक का निशाना ना बन जाए। JUI पंजाब की जनरल कौंसिल से किताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम एक इदारे की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते। देहात में जाकर लोगों को अपने पसंदीदा लोगों को वोट देने पर मजबूर किया जाता है। इन्होंने खदशा किया कि खुदा न खास्ता इस मुल्क को बंगाल के हालात की तरफ जाता देख रहा हूँ।
पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है, जबकि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया कि मेरी जमात को कहा जाता है कि फलां उम्मीदवार को हमारे हक में बिठाओ। हमारे उम्मीदवारों से पैसे मांगे जाते हैं। अगर हमने सबूत पेश किए तो आप अकेले को कोई जाने नहीं पनाह देगा। अगर हमने सबूत पेश किए तो आपके लिए कोई जाए पनाह नहीं बचेगी। इन्होंने कहा कि धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो अहमियत खो बैठेगी। हमें जमहूरियत के मुताबिक तसलसल से चलने क्यों नहीं दिया जा रहा। इनका कहना था कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से लाई जा रही है ताकि मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। जमहूरियत को कुफर करार देने वालों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हुक्मरानों से तवक्को मत रखें, ये अपने मरने से पहले अपनी गैरत दफन कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान और फ़लस्तीन में किरदार के बाद किस मुँह से हकूक़ की बात करता है। अमेरिका को मालूम है कि यही लोग हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में मौलवी इकबाल हैदर ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गैर आइनी और गैर कानूनी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आइन के मुताबिक असम्बली का कोई भी मुंतखब रुकन किसी गैर पार्लिमानी जमात में दाखिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को गैर आइनी करार दिया जाए। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान ने कहा कि पहले आप ये साबित करें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है। आइंदा समाअत पर अपनी दरख्वास्त के हक़ में मज़ीद दस्तावेज़ात लगाएं। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अगर हमने सबूत पेश किए तो आपके लिए कोई जाए पनाह नहीं बचेगी। इन्होंने कहा कि धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो अहमियत खो बैठेगी। हमें जमहूरियत के मुताबिक तसलसल से चलने क्यों नहीं दिया जा रहा। इनका कहना था कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से लाई जा रही है ताकि मगरबी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। जमहूरियत को कुफर करार देने वालों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हुक्मरानों से तवक्को मत रखें, ये अपने मरने से पहले अपनी गैरत दफन कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान और फ़लस्तीन में किरदार के बाद किस मुँह से हकूक़ की बात करता है। अमेरिका को मालूम है कि यही लोग हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। हम सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट में मौलवी इकबाल हैदर ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है। आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गैर आइनी और गैर कानूनी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आइन के मुताबिक असम्बली का कोई भी मुंतखब रुकन किसी गैर पार्लिमानी जमात में दाखिल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को गैर आइनी करार दिया जाए। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद खान ने कहा कि पहले आप ये साबित करें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है। आइंदा समाअत पर अपनी दरख्वास्त के हक़ में मज़ीद दस्तावेज़ात लगाएं। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी।